वेलकम स्टूडेंट्स एट द रामानुजन क्लासेस। आशा है आप सभी ने लास्ट वीडियो को ज़रूर देखा होगा। लास्ट वीडियो तक हम एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर चुके थे अपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर के। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। नाउ दिस इज़ द 6th क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। बैलेंस द फ्लोइंग केमिकल इक्वेशंस। हमें कुछ केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको बैलेंस करके दिखाना है। सेम वही प्रोसीजर है, लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बैलेंसिंग की थी, आज भी हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। हम अपनी वीडियोस के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, 6th का ए पार्ट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहले ही केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, तो लास्ट वाले क्वेश्चन से हमारा एक स्टेप कम है, हमें केमिकल इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एटम, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। जिन बच्चों ने नहीं देखी है, थोड़ी सी हम स्पीड में करेंगे इसको। जिनको डिटेल से करना है उनके लिए हमें बैलेंसिंग की एक अलग वीडियो बनाई है, आप उसको देखें। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी बैलेंसिंग हमने करके दिखाई हुई है, आप उनको देखें। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर भी हमने बैलेंसिंग की है, और लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने बैलेंसिंग करके दिखाया हुआ है। तो आज हम अपनी थोड़ी सी स्पीड को ज़्यादा रखेंगे। जिनको लोअर स्पीड के अंदर समझना है बैलेंसिंग को, वो लास्ट वीडियोज़ को देख सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एटम्स आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम आर देयर। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड calcium are present. Now calculate the number of atoms in reactant side and product side. The number of hydrogen 1 and 2 3, total 3 hydrogen atoms are present. Nitrogen, only 1 nitrogen is present in reactant side. Calcium, only 1 calcium is present in reactant side. Oxygen 3 and 2, 6 oxygen, 3 and 2 5 oxygens are present in reactant side. Now comes to the product side. Calcium, only 1 calcium is present. Nitrogen 1 and 2, 1 into 2 nitrogens are present. 3 to the 6 oxygens are present. Hydrogen, 2 hydrogens are present. Oxygen 3 to the 6 and 1 oxygen is also there, so it is 7. तो यहाँ पर 7 हैं अपनी। Now we have to balance the atom which is not balanced. Only calcium is balanced here. All these 3 atoms are not balanced. So firstly we will balance these 3 atoms. इन 3 atoms में से हम पहले बैलेंस किसको करेंगे? जिसका नंबर बड़ा है। ऑक्सीजन का नंबर 7 है, इसको बैलेंस करके देखते हैं। कहाँ पे है ऑक्सीजन कम है? हमारी रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन कम है, इसलिए हम रिएक्टेंट साइड क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। बट वी कैन नॉट बैलेंस द ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड बिकॉज देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स इन विच ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। सो हम ऑक्सीजन को पहले बैलेंस नहीं करते हैं। नाउ कम्स टू द अदर एटम। हम किसी दूसरे एटम के ऊपर चलते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से हाइड्रोजन का नंबर 3 सबसे बड़ा है, इसलिए हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। किस तरफ हमने हमारी हाइड्रोजन कम है? प्रोडक्ट साइड हमारी हाइड्रोजन कम है। तो हम हाइड्रोजन को देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट साइड हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट साइड हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। प्रोडक्ट साइड तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ओनली 1 मॉलिक्यूल। बट इन रिएक्टेंट साइड देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, सो वी कैन नॉट अप्लाई द मल्टीप्लीकेशन हेयर। हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को नहीं लगा सकते हैं। तो हम दोबारा से लिखते हैं। टाइप्स ऑफ एटम, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। टाइप्स ऑफ एटम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। द नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 5 एंड कैल्शियम 1।
प्रोडक्ट साइड कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 7 एंड हाइड्रोजन 2. So calcium is balanced, but we discussed oxygen we cannot balance, hydrogen we cannot balance. So we have to balance the nitrogen. नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 के इक्वलाइज करने के लिए. तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन केवल यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं. तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. हियर वी मल्टीप्लाई बाय 2. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज क्या आया, हाइड्रोजन बिकम्स 2, 1, 4. हाइड्रोजन बिकम्स 4. ऑक्सीजन बिकम्स 3 2 6 प्लस 2 8. ऑक्सीजन बिकम्स 8. ऑल दिस विल हैपन टू दिस रिएक्शन आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 2. 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा 4 हो गया, ये 2 हो गया और ये 8 हो गया. नाउ वी हैव टू बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है. क्या हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें या ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, H2O के अंदर भी ऑक्सीजन है और CaNO3 ट्वाइस के अंदर भी ऑक्सीजन है. तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. अब आप बोलोगे कि सर लास्ट स्टेप के अंदर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस नहीं किया था, क्योंकि रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 जगह पर प्रेजेंट थी. लेकिन अब हमें किसको बढ़ाना है, प्रोडक्ट को बढ़ाना है, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन केवल यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं बाय 2. मल्टीप्लाई बाय 2. तो टेबल के अंदर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ व्हाट चेंज will be there, hydrogen becomes 4, hydrogen becomes 4 and oxygen becomes 3 2 6 plus 2 8. Now you can see hydrogen 4, oxygen 8, hydrogen 4, oxygen 8 and nitrogen and calcium are balanced itself. So this is our balanced chemical equation. तो balanced chemical equation क्या हुई, 2HNO3 प्लस CaOH twice gives CaNO3 twice plus H2O. This is our balanced chemical equation for this question. ये हमारी balanced chemical equation है. Now comes to the next question. NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus H2O. Now write the types of atom, number of atoms at reactant side, number of atoms at product side, sodium, oxygen and hydrogen. There is one more atom also present, sulfur. Sulfur atom is also present. We will write here sulfur. Now calculate the number of atoms. Sodium 1, oxygen 1 plus 4 5. 5 oxygens are there. Hydrogen 1 and 2 3. 3 hydrogens are in reactant side. Sulfur, only sulfur 1 is present. Now comes to the product side. Sodium, 2 sodiums are present. Sulfur, 1 sulfur is present. Oxygen 4 and 1 5. 5 oxygens are present. Hydrogen, 2 hydrogens are present here. यहाँ पर हमारी 2 हाइड्रोजन है. नाउ केवल हमें किसको बैलेंस करना है, अब सोडियम और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. ऑक्सीजन एंड सल्फर आर बैलेंस्ड इटसेल्फ. ऑक्सीजन और सल्फर हमारी पहले ही बैलेंस है. नाउ लुक व्हाट वी हैव टू डू. हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा नंबर हाइड्रोजन का है, इसलिए हम हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे पहले. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, जो हमारा सिंपल स्टेप है. बट हेयर वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय 3. प्रोडक्ट साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन केवल एक जगह पर प्रेजेंट है. बट इन रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन 2 मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए
इसको तो हम कर सकते हैं, इसको हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है और इसको 3 से मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। तो क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को हम बैलेंस नहीं करेंगे, सोडियम को हम बैलेंस करेंगे। सोडियम प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड 1 है, तो हम क्या करें 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं। क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम केवल यहाँ पर प्रेजेंट है, सोडियम इज प्रेजेंट हेयर ओनली, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय 2। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ अदर एटम्स, दूसरे एटम्स को कैलकुलेट करते हैं। नाउ ऑक्सीजन बिकम्स 4 2 जा 6, ऑक्सीजन कितनी हो गई हमारी 6 हो गई, कितनी थी 5 ऑक्सीजन थी, कितनी हो गई 6, एंड हाइड्रोजन बिकम्स 2 and 2 4, हाइड्रोजन बिकम्स 4। नाउ सोडियम एंड सल्फर आर बैलेंस्ड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वी हैव टू बैलेंस, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है। नाउ लुक विच एटम इज ग्रेटर, कौन सा एटम बड़ा है मेरा, ऑक्सीजन इज लार्जर, 6 नंबर ऑक्सीजन का है, इसलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं। लेकिन क्या ऑक्सीजन को बैलेंस कर पाएंगे, हमें प्रोडक्ट साइड बढ़ाना है ऑक्सीजन को, और प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको नहीं बैलेंस करेंगे। हम पहले बैलेंस किसको करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इज ओनली इन 1 मॉलिक्यूल, केवल एक मॉलिक्यूल के अंदर है, इसलिए हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाई बाय 2। हमें 4 बनानी है, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये कितना हो गया 4 हमारा हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, 2NaOH प्लस H2SO4 becomes Na2SO4 प्लस 2H2O, 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। नाउ कैलकुलेट द अदर एटम्स, सारे एटम्स को हम एक बार दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करते हैं, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2 and 2 4, ऑक्सीजन 1 and 4 5, sorry 2 and 4 6 oxygen are there, sulfur only 1 sulfur is there. Now to the product side, 2 sodiums are present, sulfur 1 sulfur is present, oxygen 4 and 2 1 ja 2, 4 and 2 6 oxygen are present, hydrogen 2 2 ja 4 hydrogens are present. Now we can see that all the atoms are equal in both side, so this is our balanced chemical equation, ये हमारी balanced chemical equation है। comes to the next question के ऊपर हम चलते हैं। NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ एटम, रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ एटम्स एंड प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स हमने लिखे हैं। मैं यहाँ पे आपको फिर से याद दिला देता हूँ, जिसको बैलेंसिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है यहाँ पे, आप बैलेंसिंग की दूसरी वीडियोस को देखें, बिकॉज वी हैव डन ए लॉट ऑफ बैलेंसिंग इन प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो। नाउ टाइप्स ऑफ एटम, NaCl, Ag, N and O, 5 atoms are there. Sodium is 1 in reactant side, chlorine is also 1, silver is 1, nitrogen is 1, oxygen is 3. Silver is 1 in product side, chlorine is 1, sodium is 1, nitrogen is 1, oxygen is 3. You can see that all the atoms are balanced itself, so it is a balanced chemical equation itself. तो यही हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus HCl. Now again we will do types of atom, reactant side and product side. Types of atom, Ba, chlorine,
बेरियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन. नाउ बेरियम इज 1, chlorine is 2, hydrogen is 2, sulfur is 1, oxygen is 4. Now come to the product side. Barium is 1, sulfur is 1, oxygen is 4, hydrogen is 1 and chlorine is 1. Now we have to balance it. Barium, sulfur and oxygen are balanced itself. ये पहले से ही हमारी क्या है, बैलेंस है. हमें क्लोरीन को और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है. हमारी क्लोरीन, या तो क्लोरीन को बैलेंस कर लो या हाइड्रोजन को. क्यों? दोनों के नंबर 2 हैं. बोथ द नंबर्स आर 2, सो वी कैन बैलेंस आइदर हाइड्रोजन और क्लोरीन हेयर. सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2. हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखेंगे. 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि क्लोरीन केवल यहाँ पर प्रेजेंट है. अगर क्लोरीन केवल यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जैसे ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 2 हो गया. 2 1 जा 2. नाउ दिस रिएक्शन बिकम्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये बैलेंस हो गई है हमारी. आप देख सकते हैं सारे एटम्स क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं सारे हम डिस्कस कर चुके हैं. बैलेंसिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. 6th क्वेश्चन तक इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द 7th क्वेश्चन एंड इफ़ पॉसिबल वी विल डिस्कस द 8th क्वेश्चन. 7th और 8th क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन जाने से पहले, इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करने से पहले, मैं आपको एक मेथड और सिखाना चाहता हूँ. जिन बच्चों ने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं वो इस मेथड को भी देख ले. तो जो बच्चा देखेगा, हमारी सारी वीडियोस को देखेगा, उसको बड़ा इजीली समझ में आने वाला है. तो ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं. ये लेक्चर उन बच्चों को समझ में आएगा, ये वाला मेथड उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने नेमिंग वाली वीडियो देखी है, जिसको फार्मूला से नाम लिखना आता है और नाम से फार्मूला लिखना आता है. हम यहाँ पे एक मेथड डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे हम करेंगे आयनिक कंपाउंड्स को अलग अलग तोड़ेंगे, उनके कैटायंस और एनायंस के अंदर हम डिवाइड करेंगे. नाउ NaOH कैन बी Na प्लस एंड OH माइनस. Clear? H2SO4 will convert into 2H plus and SO4 2 minus. Now comes to the product side. 2Na plus and SO4 2 minus they will provide. Now here H2O will divide into. इस मेथड के अंदर बड़ा इजी मेथड है. जिस बच्चे को ये मेथड समझ में आ गया उसको आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक रिएक्शंस की बैलेंसिंग चुटकियों में आ जाएगी. ऐसे सेकंड्स के हिसाब से आप कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू इक्वलाइज द आयंस. हमें यहाँ पर क्या करना है, नया मेथड मैं आपको बता रहा हूँ. हमें यहाँ पर आयंस को इक्वलाइज करना है. ये पहले आपको आयंस कन्वर्ट करने आने चाहिए. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन. हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन 2, सल्फेट 1. सोडियम सल्फेट, सोडियम कितने हैं, सोडियम आयन 2 एंड सल्फेट 1, सल्फेट आयन. हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोजन वाटर का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड भी हम बोल सकते हैं. नाउ इक्वलाइज द आयंस. हेयर 2 Na plus आर देयर, सो वी एड Na plus हेयर आल्सो. 2 हो गए यहाँ पर. लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमने यहाँ पर Na plus ऐड किया है तो इसके साथ वाला आयन भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ हाइड्रोजन
is 2 here, here only 1 hydrogen, so we multiply it by 2. अगर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसके कैटायन को भी, एनायन को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ कम्स टू द सल्फेट. सल्फेट आर इक्वल इन बोथ साइड. नाउ यू कैन सी दैट NaOH, NaOH, 2 NaOH प्लस H2SO4. इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, ये ऐसा ही रहा हमारा. गिव्स, यहां पे भी कोई चेंज नहीं आया है तो Na2SO4. और यहां पे क्या हुआ मेरा H2O एंड 2H2O. 2 H प्लस हैं और 2 OH माइनस हैं, वो H2O बनाएंगे. नाउ दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है. समझ में आया? बड़ा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी ये मेथड है. आप इसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं. नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं फिर से बैलेंसिंग के साथ. तो आप बार बार बैलेंसिंग को प्रैक्टिस करते रहें, आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे समझ में आ जाएंगे. ना वो हम आपसे विदा लेते हैं. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू स्टूडेंट्स.